Welcome to Fairy Tale Vibes, where every story comes alive. मेरा नाम शहजादी रूबी है और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम हो तो कमेंट में अपना नाम बताएं और हाँ अपना फेवरेट कलर भी बता सकते हैं। बहुत अरसा पहले बर्फ से ढके पहाड़ों, नीलगों झीलों और सब्ज जंगलों के दरमियान एक अजीम सल्तनत आबाद थी। ये सल्तनत अपने हसीन बागात और नायाब फूलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस सल्तनत में एक बहुत प्यारी फूलों की शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी रूबी था। ये शहजादी एक आम इंसान नहीं थी, इसके पास एक कदीम जादुई ताकत थी। वो जहाँ हाथ रखती वहाँ रंग बिरंगे फूल उगाते। वो मुरझाए हुए बागों को जिंदा कर सकती थी। तितलियाँ उसके गिर्द रक्स करती थी और फूल उसके कदमों के नीचे खुद ब खुद खिल जाते थे। शहजादी रूबी जानती थी कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस ताकत को छीनना चाहते हैं। इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी ये राज सबसे छुपा महल में रहती थी, मगर रात होते ही खामोशी से महल से निकल जाती। वो सल्तनत के शुमाल में वाक़या पुरसरार जंगल में जाती और वहाँ एक कदीम दरख्त के सामने खड़ी होती। जैसे ही वो अपनी हथेली जमीन पर रखती, जमीन से हजारों रंग बिरंगे सफेद, गुलाबी, नीले और सुनहरी फूल उगने लगते। पूरा जंगल जगमगा उठता, मगर किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। दूसरी तरफ एक दूर दराज सल्तनत का नौजवान शहजादा आर्यन था। आर्यन बहुत बहादुर, ज़हीन और नरम दिल था। एक दिन शिकार के दौरान वो रास्ता भटक गया और गलती से उसी पुरसरार जंगल में पहुंच गया। रात होने लगी तो अचानक शहजादा किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया और शदीद जख्मी हो गया। कुछ देर बाद शहजादी रूबी वहां से गुजरी तो उसने जख्मी शहजादे को देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। वो फौरन उसके करीब बैठी, अपने हाथ जमीन पर रखे और आंखें बंद कर लीं। अचानक सफेद रोशनी से चमकते हुए फूल जमीन में निकलने लगे। वो फूल शहजादे आर्यन के गिर्द फैल गए। उनकी रोशनी उसके जख्मों पर पड़ी और हैरत अंगेज तौर पर जख्म भरने लगे। चंद लम्हों बाद आर्यन को होश आने लगा। शहजादी रूबी फौरन वहां से जाने लगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका चेहरा देखे। मगर अचानक आर्यन ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। शहजादी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे शहजादे ने उसका चेहरा देख लिया। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी सब्ज आंखें चमक रही थी। शहजादा आर्यन बस उसे देखता ही रह गया। जिंदगी में पहली बार उसका दिल इतनी तेजी से धड़का था। शहजादी रूबी ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। लेकिन वो चंद लम्हे शहजादे आर्यन की पूरी जिंदगी बदल चुके थे। वो महल वापस तो आ गया, मगर अब से हर वक्त वही चेहरा याद आता। वो खाने की मेज पर बैठता, बाग में जाता या रात को सोने लगता, उसे सिर्फ महक याद आती। वो अक्सर खुद से कहता, क्या वाकई फूलों जैसी खूबसूरत शहजादी इस दुनिया में हो सकती है? आखिरकार उसने एक मशहूर मुसव्विर को बुलाया और याददाश्त की मदद से शहजादी रूबी की तस्वीर बनवाई। शहजादे ने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया, जो शख्स इस पुरसरार फूलों वाली शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे बेशुमार खजाने दिए जाएंगे। ये ऐलान बहुत दूर एक तारीख पहाड़ पर मौजूद सियाह जादूगर मकरून तक भी पहुंच गया। वो कई सालों से फूलों की मलका की तलाश कर रहा था, मगर कभी कामयाब नहीं हुआ था। जैसे ही उसने वो तस्वीर देखी, उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई
اور وہ زور سے ہنسا۔ آخر کار میری برسوں کی محنت رنگ لے آئی۔ اس نے سیاہ جادو کا استعمال کیا اور جان لیا کہ شہزادی کہاں رہتی ہے۔ اور کچھ دن بعد وہ بادشاہ کے پرانے دوست کے بیٹے کا روپ دھار کر محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوش ہو گیا اور شاندار استقبال کیا۔ مجھے شہزادی روبی مکرون نے کہا، میں شہزادی روبی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تو فوراً راضی ہو گیا کیونکہ وہ اپنے پرانے دوست پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے شہزادی روبی کو بتایا تو وہ تھوڑی پریشان ہوگی۔ اسے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا راز آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور اب یہ شادی، لیکن وہ اپنے والد کو انکار نہ کر پائی۔ اس کو دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا کہ یہ سب اس شہزادے آرین کی وجہ سے ہے۔ غصے میں وہ سیدھی شہزادے آرین کے محل پہنچی۔ میں نے آپ کی جان بچائی تھی، اس نے غصے سے کہا، اور آپ میرا راز دنیا کے سامنے لے آئے۔ آرین حیران رہ گیا، میں نے کیا کیا؟ شہزادی روبی نے اسے ساری بات بتا دی۔ شہزادے آرین کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ شہزادی روبی خاموش رہی اور پھر ناراضگی سے واپس چلی گئی۔ اس رات کے بعد شہزادے آرین نے اپنا وعدہ نبھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ روبی اس سے ناراض ہے اور شاید وہ اب اس پر بھروسہ نہیں کرتی، لیکن اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ روبی کو کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اگلے کئی دنوں تک آرین خفیہ طور پر روبی کے محل کے ارد گرد نظر رکھنے لگا۔ وہ کسی کو اپنے ارادے کے بارے میں نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے شہزادی روبی کی شادی اپنے پرانے دوست کے بیٹے سے طے کر دی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادے آرین کا دل جیسے رک سا گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ روبی اس کے لیے کتنی اہم بن چکی تھی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں روبی کی مسکراہٹ، اس کی سبز آنکھیں اور جنگل میں پہلی ملاقات بار بار آ رہی تھی۔ لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا، اگر وہ خوش ہے تو مجھے ناخوش نہیں ہونا چاہیے۔ مگر دل کے کسی کونے میں عجیب بے چینی موجود تھی، جیسے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اگلے دن شہزادے آرین نے اس شخص کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کر دیں جس سے روبی کی شادی ہونے والی تھی۔ شہزادے نے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ شخص کچھ مشکوک ہے۔ تو اس نے اپنے ایک وفادار دوست جو ایک جادوگر تھا اسے بلایا۔ اس کا دوست سفید جادو کا ماہر تھا۔ آرین نے ساری بات اپنے دوست کو بتا دی۔ آرین کا دوست کافی دیر خاموش رہا اور پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے لگتا ہے تمہارا شک درست ہے۔ اگر وہ واقعی وہی شخص ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے ماضی کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور ملتا۔ شہزادے کے دوست نے اپنی جادوئی کتاب کھولی۔ قدیم صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور نیلی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد ایک تصویر ابھری۔ تصویر دیکھتے ہی آرین چونک اٹھا۔ تصویر میں وہی شخص تھا، لیکن وہ بادشاہ کے دوست کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ تو جادوگر مکرون تھا، ایک صدیوں پرانا سیاہ جادوگر۔ آرین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے معلوم تھا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ آرین کے دوست نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ جادوگر روبی کی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جنگل، باغات اور جادوئی دنیا کا توازن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شہزادے کے دوست نے اپنی جیب سے 2 چھوٹی شیشیاں نکالی۔ پہلی شیشی میں چاندی جیسا چمکتا ہوا پاؤڈر تھا۔ یہ سچائی کا پاؤڈر ہے۔ اور دوسری شیشی دیتے ہوئے بولا، یہ جادو کو کمزور کرنے والا پاؤڈر ہے، اسے صحیح وقت پر استعمال کرنا۔
शहजादे आर्यन ने दोनों शीशियां संभाल ली और उधर महल में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। पूरा महल फूलों से सजाया जा रहा था। लेकिन इन सब खुशियों के दरमियान शहजादी रूबी कहीं खुश नहीं लग रही थी। शादी का दिन आ गया था। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। शहजादी रूबी शानदार लिबास में मलबूस थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। दूसरी तरफ मार्क्रोन अपने जाली रूप में मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि सिर्फ चंद लम्हों बाद फूलों की ताकत उसके कब्जे में होगी। जैसे ही निकाह होने वाला था तो अचानक महल का बड़ा दरवाजा जोर से खुला। सब चौंक गए। दरवाजे पर शहजादा आर्यन खड़ा था। ये शादी नहीं हो सकती। शहजादे आर्यन की आवाज से पूरे हॉल में सरगोशियां फैल गई। बादशाह गुस्से में खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है? शहजादा आर्यन आगे बढ़ा और बोला, क्योंकि ये वो शख्स नहीं है जो बनने का दावा कर रहा है। मार्क्रोन के चेहरे पर लम्हा भर के लिए परेशानी नमूदार हुई, लेकिन फिर फौरन गायब हो गई। तुम पागल हो चुके हो, उसने हंसते हुए कहा। शहजादे आर्यन ने फौरन सच्चाई वाला जादुई पाउडर उसकी तरफ फेंक दिया। चांदी जैसी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी, नहीं! मार्क्रोन का जैली चेहरा पिघलने लगा। उसके बाल स्याह धुएं में बदल गए। उसकी आंखें सुर्ख हो गई और उसका असल रूप सबके सामने जाहिर हो गया। पूरा हाल खौफ से लरज उठा। बादशाह हैरान रहकर पुकारा, जादूगर! रूबी का चेहरा सफेद पड़ गया। मार्क्रोन जोर जोर से हंसने लगा। आखिर तुम लोगों को सच मालूम हो ही गया। मैं बरसों से फूलों की मलका की ताकत का इंतजार कर रहा था और आज वो ताकत मेरी होने वाली है। अगले ही लम्हे मार्क्रोन रूबी को लेकर गायब होने लगा था, मगर उसी लम्हे शहजादे आर्यन ने दौड़कर रूबी का हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त सिपाही आगे बढ़े और भारी जादुई जंजीरों से उसे जकड़ लिया। मार्क्रोन पूरी ताकत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार वो नाकाम हो गया। आखिरकार उसे कैद में बंद कर दिया गया। हाल में खामोशी छा गई। फिर बादशाह आहिस्ता से शहजादे आर्यन के पास आया। उसकी आंखों में फख्र था। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है और पूरी सल्तनत की भी। शहजादा आर्यन रूबी के सामने आया और मुस्कुराकर बोला, क्या आप मेरा दिल कबूल करेगी? अगर आप हमेशा ऐसी ही मेरी हिफाजत करें तो। हमेशा। क्या ये फूलों की शहजादी मेरा दिल कबूल करेगी? शहजादी रूबी के गाल हल्के से सुर्ख हो गए और वो मुस्कुराकर बोली, अगर आप हमेशा इसी तरह मेरी हिफाजत का वादा करें तो। आर्यन फौरन बोला, अपनी आखिरी सांस तक। रूबी ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसी लम्हे पूरे बाग में हजारों रंग बिरंगे और सफेद फूल एक साथ खिल उठे। आसमान से रंग बिरंगी पंखड़ियां बरसने लगी। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और यूं फूलों की शहजादी रूबी और शहजादे आर्यन की शादी हो गई। और शादी के बाद भी शहजादी रूबी अपने जादुई बागात में नए नए फूल उगाती रहती और शहजादा आर्यन हमेशा पहले दिन की तरह मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखता रहता। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।